तुम शरण लेकर परम कल्याण करो। ये मुनि के वचन सुन विद्युत केश विद्याधर का मन कमल समान खिल गया। सुकेश नाम के पुत्र को राज देकर मुनि बने और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की आराधना से उत्तम देव हुए। केहपुर के स्वामी राजा महोदधि विद्याधर वानर वंश के स्वामी मणियों के महल में रहते हुए इंद्र समान सुख भोगते हैं। उनके पास एक विद्याधर ने नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, राजा विद्युत केश मुनि बनकर स्वर्ग पधारे हैं। यह समाचार सुन राजा महोदधि भी भोगों से विरक्त होकर मैं भी मुनि दीक्षा धारण करूंगा। ये वचन सुन राजा लोग सभी रोने लगे। तब संपूर्ण महल रुदन की ध्वनि से गुंजायमान हुआ। उसी समय युवराज ने आकर राजा से विनती की और कहा, राजा विद्युत केश का और अपना महाप्रेम है। राजा ने पुत्र सुकेश को राज दिया और आपके भरोसे दिया है, इसीलिए सुकेश के राज की रक्षा आपको करनी है। जैसा उनको का पुत्र वैसा आपका, इसलिए कुछ दिनों के बाद आप दीक्षा ले लेना। आप जवान हो, इंद्र के समान भोगों को भोगते हुए निष्कंटक राज्य करो। इस प्रकार युवराज ने हाथ जोड़ विनती की। आंखों से आंसू की धारा बह चली तो भी राजा का मन भोगों में नहीं लगा। मंत्रियों ने कहा, हे नाथ, हम अनाथ हो जाएंगे। हम आपके चरणों के भक्त हैं। हमें छोड़कर आप क्यों जा रहे हो? वह योग नहीं है। इस प्रकार सभी ने बहुत विनती की। तब भी राजा ने नहीं मानी। रानियां चरणों में लेट गई, बहते आंसू बहाए और कहा कि आपके गुणों से, आपके प्यार से बहुत भोगों को भोगा है। महालक्ष्मी समान हमको प्यार से आपने देखा, अब हमारे प्रेम छोड़कर आप क्यों जा रहे हो? इत्यादि अनेक बातें कहीं तो भी राजा ने नहीं सुनी और विरक्त भावों से सभी रानियों को राज्य को नीरस भाव से देखा। मोह छोड़ा, परिग्रह का त्याग किया। प्रतिचंद्र पुत्र को राज देकर आप अपने शरीर से भी उदास होकर मुनि व्रत को धारण किया। कैसे हैं मुनि? पूर्ण बुद्धि से योग, वीर, ध्यानी, तप करने वाले, तीक्ष्ण शरीर से कर्म रूपी शत्रु को नाश करने वाले और अंत में सिद्ध को प्राप्त करने वाले। प्रतिचंद्र भी कुछ दिन राज कर अपने पुत्र किहदंद को राज देकर और छोटे पुत्र अंधकर्ण को रोबराज पद से दिगंबर मुनि होकर शुक्ल ध्यान से वो भी मोक्ष को प्राप्त हुए। आगे चलकर किहकंद और अंधकरुण दोनों भाई चांद सूर्य समान पर पृथ्वी पर प्रकाश करते रहे। उस समय विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नुपुर नामक करके राजा में अश्विन वेग महाप्रक्रमी दोनों श्रेणी के स्वामी उनके पुत्र विजय सिंह थे। आदित्यपुर के राजा विद्यावंदिर नाम के विद्याधर, उनकी रानी वेगमती, उनके पुत्री श्रीमाला, उसके विवाह के लिए स्वयंवर मंडप की रचना करी। उसमें विद्याधर आए, राजकुमार आए और सिंहासन पर बैठे। सबकी दृष्टि श्रीमाला पे गई। कैसी है श्रीमाला? किसी से भी राग द्वेष नहीं, मध्यस्थ परिणाम है, शांत परिणाम है और सभी विद्याधर कुमार काम बस होकर अनेक विकार रूप चेष्टाएं करते रहे। किसी के माथे का मुकुट ठीक था तो भी सुंदर हाथों से ठीक करते रहे। बार बार अपने आप को उसके सामने ऐसी क्रियाएं करते रहे जिससे श्रीमाला उनके कंठ में मालाधर धारण कर अपना वर चुन ले। किसी पर मनुष्य चमर ढोरते हैं, पंखे से हवा करते हैं तो भी लीला सहित महासुंदर रुमाल से अपने आप को हवा करते हैं। कोई बालों को संभाल रहा था, कोई शरीर का श्रृंगार कर रहा था, इत्यादि अनेक चेष्टा राजपुत्र स्वयंवर मंडप में करते रहे। कैसा होता है स्वयंवर मंडप? उनमें वीणा बजती हैं, बांसुरी बजती हैं, ढोलकें बजती हैं, नगाड़े बजते हैं, आदि मृदंग के साधन, नृत्य के साधन वहाँ पर होते रहते हैं। मंगलाचरण होते हैं, अनेक चरित्रों के वर्णन होते हैं और सुमंगल दासी के हाथ में स्वर्ण की, एक हाथ में छड़ी लेकर कन्या को हाथ जोड़े महाइंद्र से कहा, हे पुत्री, यह माटन कुंडल कुमार अपनी ज्योति से सूर्य को जीतता है एवं गुणों का खजाना है। इस सहित सुख भोगने की इच्छा है तो आप
अपनी माला इनके गले में प्रदान करें, इनके गले में पहनाएं। तब वह कन्या यौवन रहित जान आगे चली गई और पुनः अपनी दासी से बोली, ये है कन्या, यह रत्नपुर का राजा विद्यांग, रानी लक्ष्मी, उनका पुत्र विद्या समुद्रघात, विद्याधरों का अधिपति, इसका नाम सुन शत्रु भी डरते हैं। महामनोहर हारों से युक्त इसकी सुंदर वक्ष स्थल में लक्ष्मी निवास करती है। तेरी इच्छा है तो इसको माला पहनाऊं। तब यह सरल दृष्टि से देख आगे चली, फिर बोली, हे पुत्री, यह खेचुर भानु बर्ज पंचर नगर का अधिपति, इसको देखकर अन्य विद्याधर भी डरते हैं। यह सूर्य के समान मुकुट से शोभायमान है, कहो तो मैं इसके गले में माला डालूं। तब यह कन्या संकुचित होकर फिर भी आगे चली गई। फिर अपनी दासी से बोली, हे कुमारी, ये जो राजा है चंद्रानंद चंद्रपुर का स्वामी है, इसका वक्ष स्थल सुंदर है, चंदन से सुगंधित है, मोतियों के हार इसके गले में ऐसे लग रहे हैं जैसे उछल रहे हों। इसके नाम लेते ही शत्रु भी डर खाने लगते हैं और मन में आनंद प्राप्त होता है। तेरी इच्छा हो तो क्या मैं इसके साथ संगम कर सुख को भोगूं। फिर भी इसका मन प्रीति को प्राप्त नहीं हुआ। फिर बोली, हे कन्या, मकंदरंज कुंज का नगर का राजा पुरंदर मानो पृथ्वी पर इंद्र हो ही आया हो, मेघ के समान उसकी भाषा है, संग्राम में उसकी दृष्टि का सामना शत्रु भी नहीं कर सकता, इसकी बाण की चोट कौन सह सकता है, देव भी इनके युद्ध की बात नहीं कर सकता, साधारण मनुष्य की तो क्या बात। तेरी इच्छा है तो कहो तो इसको माला पहनाऊं। ऐसा कहा तो भी इसने माला नहीं पहनाई। उन्हें अपनी दासी से कहती है, हे देवी, ये अब आगे वाला जो है राजकुमार, ये नाकार्थ नगर का राजकुमार है, बहुत बली है, फूल के समान इसका मन है, कमल जैसा इसका शरीर है, महाबलवान है, और जैसे ही अपनी भौहें टेढ़ी करता है ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी को बस में कर रहा है। चाहे तो विद्या के बल से आकाश में नगर की रचना भी कर सकता है, चाहे तो एक लोक नया बसाकर भी दिखा सकता है। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि को पृथ्वी पर दिखा सकता है, जल को स्थल रूप कर सकता है, स्थल को जल रूप कर सकता है। इतने सारे इसमें विद्या बल हैं, फिर भी उस राजकुमारी का मन उस राजकुमार के प्रति नहीं गया।